प्यारे नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने क़यामत के दिन के उन खौफनाक मंजरों का जिक्र किया था जिनको सुनकर इंसान का जिस्म कांप उठता है और दिल दहल जाता है। वह दिन इतना सख्त और इतना डरावना होगा कि उस रोज कोई किसी को नहीं पूछेगा। बाप अपने प्यारे बेटे को छोड़ देगा, माँ अपने लाडले की तरफ पलटकर नहीं देखेगी, बीवी अपने शौहर से किनारा कर लेगी और भाई बहन आपस में एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। उस दिन चारों तरफ नफसी नफसी की आवाजें गूंज रही होंगी। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में होगा, किसी और के हालात की परवाह करने वाला न मिलेगा। मैदान हश्र का वह आलम होगा कि लोग अपने पसीनों में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का सीने तक और किसी का गले तक। गर्मी, प्यास और डर इतना ज्यादा होगा कि लोग चीख चीख कर मदद मांगेंगे। लेकिन सोचिए, उस वक्त जब हर इंसान अपनी जान बचाने में लगा होगा, उसी मैदान में एक मुबारक हस्ती होंगी जो अपनी उम्मत के लिए पुकार रही होंगी। वह हस्ती हमारे सरवरे कायनात, रहमत आलम, दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होंगे। उनकी ज़बान मुबारक से यह पुकार उठेगी, या रब्ब उम्मती उम्मती, यानी ऐ मेरे पालनहार, मेरी उम्मत। यह कैसी करुण पुकार होगी जब हर कोई खुदगर्जी में डूबा होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से रहमत और माफी की फरियाद कर रहे होंगे। इसके बाद हिसाब व किताब का आगाज होगा। सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी आमाल भी सही होंगे, लेकिन अगर नमाज खराब हुई तो दूसरे आमाल भी खराब होंगे। सोचिए, वह नमाज जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, जिसको कभी छोड़ देते हैं, कभी देर कर देते हैं, कभी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, वही नमाज उस दिन हमारी निजात या हलाकत का फैसला करने वाली होगी। उसके बाद 5 और सवाल होंगे। पहला सवाल होगा, अपनी उम्र कहाँ गुजारी। दूसरा, अपनी जवानी किस काम में खर्च की। तीसरा, अपने माल दौलत को कहाँ से कमाया। चौथा, उसे कहाँ खर्च किया। और पांचवा, अपने इल्म पर कितना अमल किया। उसके बाद आमाल का वजन होगा, यानी इंसान के अच्छे और बुरे कामों को तोला जाएगा। जिसका नेकी का पलड़ा भारी होगा वह जन्नत का हकदार होगा, और जिसका बुराई का पलड़ा भारी हुआ उसका अंजाम जहन्नुम की आग होगी। इसके बाद एक और बड़ा मरहला आएगा, पुले सिरात का। पुले सिरात क्या है, कहाँ होगा, कौन लोग इस पर से गुजरेंगे, कौन आसानी से और कौन गिरकर जहन्नुम में जाएगा, और किन खुशनसीबों की वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शफात फरमाएंगे। यही बातें आज हम तफसील से जानेंगे। लेकिन पुले सिरात से पहले एक और मंजिल है जिसे हौज़े कौसर कहते हैं। यह हौज मैदान महशर में होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो लोगों का हाल बुरा होगा। गर्मी, प्यास और थकान से हालत नाजुक होगी। तभी दूर से चमकता हुआ हौज़े कौसर नजर आएगा। उस पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े होंगे और अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हौज़े कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। उसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर होगी। उसके प्यालों की तादाद आसमान के सितारों से भी ज्यादा होगी। जो उससे पिएगा वह कभी प्यासा न होगा। हदीस में आता है कि नेक लोग पुले सिरात से गुजरने से पहले इस हौज से जाम पिएंगे, और कुछ लोग गुनाहों की वजह से पुले सिरात पार करने के बाद पिएंगे ताकि उनके गुनाह धुल जाएं और बेपाक होकर जन्नत में दाखिल हों।
नाजरीन, सोचिए वह कैसा लम्हा होगा जब लोग गर्मी से बेहाल होंगे और अचानक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उस मीठे, ठंडे और पाक पानी से सैराब करेंगे। नाजरीन, अब हम आते हैं उस मंजिल की तरफ जो हर मोमिन और हर गुनहगार को पार करनी होगी। वह है पुल सिरात। यह पुल जहन्नुम के ऊपर बनाया जाएगा। हर इंसान, चाहे वह नबी हो, वली हो या आम इंसान, सबको इससे गुजरना होगा। जन्नत तक पहुंचने का और कोई रास्ता न होगा। हदीस ए पाक में आता है कि पुल सिरात की हालत यह होगी कि वह बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। उसके नीचे जहन्नुम की भयानक आग धधक रही होगी। अब आप सोचिए, जब इंसान को इस पुल पर चलना होगा तो किस कद उसका दिल दहल उठेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, पुल सिरात कैसा होगा? आपने फरमाया, वह एक फिसलने की जगह होगी। उस पर कांटे और टेढ़े टेढ़े हुक होंगे। लोग जब गुजरेंगे तो उनकी रफ्तार उनके आमाल के मुताबिक होगी। कोई पलक झपकने की देर में पार हो जाएगा, कोई बिजली की तरह तेजी से गुजरेगा, कोई परिंदों की तरह उड़ जाएगा, कोई घोड़ों और ऊंटों की तरह दौड़ेगा। कुछ आसानी से बच निकलेंगे, कुछ जख्मी होंगे लेकिन बच जाएंगे और कुछ सीधे जहन्नुम में गिर जाएंगे। यह हदीस साफ बताती है कि उस रोज इंसान के अमाल ही तय करेंगे कि वह पुल सिरात से कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से गुजरेगा। नेक लोग तेजी से पार कर लेंगे, जबकि गुनाहगार कांटों और हुकों में उलझकर गिर सकते हैं। हजरत काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जहन्नुम अपने लोगों को ऐसे पहचान लेगा जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है, यानी जिस पर गुनाहों की स्याही होगी, जहन्नुम उसे खींच लेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, नेक मोमिन इस तरह गुजरेंगे कि उनके कपड़ों पर भी धूल का निशान न होगा। उनके कदम जम जाएंगे और वे आसानी से जन्नत की तरफ निकल जाएंगे। नाजरीन, पुल सिरात की हालत हर शख्स के लिए एक जैसी न होगी। जैसा कि हजरत सईद बिन अबू हिलाल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क़यामत के दिन पुल सिरात कुछ लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और कुछ पर अल्लाह की रहमत से चौड़ी वादी की तरह होगा। यानी अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए उस पुल को इतना आसान बना देगा कि उन्हें डर और घबराहट न होगी। मगर गुनाहगारों के लिए वही पुल तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक नजर आएगा। सबसे पहले इस पुल से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे, फिर बाकी अंबिया और मुरसलीन, फिर यह उम्मत और उसके बाद दूसरी उम्मतें। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ दाऊद, जानते हो पुल सिरात से सबसे तेज कौन गुजरेंगे? वे लोग जो मेरे फैसले पर राजी रहते और जिनकी जुबानें मेरे जिक्र से हमेशा तर रहती हैं। और देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी। जब उम्मत इस पुल से गुजरेगी तो आप खड़े होकर बार बार अल्लाह से फरियाद करेंगे, रब्बे सल्लिम, ऐ मेरे रब, इनको सलामती के साथ गुजार। सोचिए वह कैसा लम्हा होगा जब हर शख्स अपनी जान की फिक्र में होगा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सलामती दिलाने की दुआ कर रहे होंगे। यहाँ तक कि फरिश्ते भी कहेंगे, ऐ अल्लाह, सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। नाजरीन, जो लोग गुनाहों की वजह से पुल सिरात से गिरकर जहन्नुम में पहुँच जाएंगे, वे वहाँ अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। जहन्नुम की आग उन्हें जलाएगी, उनका बदन राख कर देगी। लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब उनका अजाब पूरा हो जाएगा और वे पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल यह होगा कि अल्लाह ताला उसका चेहरा जहन्नुम से फेर देगा और जन्नत की तरफ कर देगा। फिर उसे एक दरख्त नजर आएगा। वह कहेगा, ए रब, मुझे इसके पास कर दे। अल्लाह फरमाएगा, अगर मैंने यह दिया तो फिर और न मांगना। वह वादा करेगा, लेकिन फिर और बेहतर दरख्त देखेगा और फिर मांगेगा। इसी तरह बार बार होगा। आखिरकार अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा। वहां वह अर्ज करेगा, ए रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह ताला उसे दाखिल करेगा और कहेगा, अब तू अपनी तमन्नाएं बता। वह जितनी ख्वाहिशें करेगा अल्लाह उसे अता करेगा और उससे 10 गुना ज्यादा देगा। जब वह जन्नत में दाखिल होगा तो 2 हूरें उसका इस्तकबाल करेंगी और कहेंगी, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें तेरे लिए और तुझे हमारे लिए बनाया। वह जन्नती खुशी से कहेगा, मुझे जो मिला है ऐसा किसी और को नहीं मिला। नाजरीन, यह सारे मंजर सुनकर हमारे दिलों में डर भी पैदा होना चाहिए और उम्मीद भी। डर इसलिए कि पुले सिरात की मुश्किलें आसान नहीं हैं, जहन्नुम की आग बहुत सख्त है। लेकिन उम्मीद इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। आखिर में मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, हमें जहन्नुम की आग से महफूज रख। हमें क़यामत के दिन हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा। हमें पुले सिरात से सलामती के साथ गुजार और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह अता फरमा। आमीन।